ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब ईरान की बढ़त बनाते हुए दिख रही है। इसलिए क्योंकि लगातार 3 दिनों से यानी कि 72 घंटों में लगभग अमेरिका को 3 बड़े झटके लगे हैं और वो भी 3 खाड़ी देशों से। यानी कि मिडिल ईस्ट से जो भी अभी बड़ी अपडेट आ रही है वो अमेरिका के लिए इस वक्त बड़ी बुरी खबर है। इसलिए बुरी खबर है क्योंकि लगातार जो है कि ईरान अमेरिका पर हमला कर रहा है और इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, भारी झटका लगा है अमेरिका को। कारण इसका ये है कि जो अभी जॉर्डन में हमला हुआ है ईरान का, उसमें भारी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और इसको लेकर के आईआरजीसी ने दावा भी किया था कि 20 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जिस पर प्रतिक्रिया भी अमेरिका का आ गया है और अमेरिका ने भी इस पे पुष्टि कर दी है कि कितनी सैनिकों की मौत हुई है। क्योंकि 20 सैनिकों की जो मौत का दावा आईआरजीसी ने किया था उसको पूरी तरीके से अमेरिका ने खारिज कर दिया है। बाकी ये जो 72 घंटे में जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, ईरान के इस हमले से अमेरिका इतना नाराज़ क्यों हो गया है और इतना अमेरिका के जो सैनिक हैं वो डर से क्यों गए हैं? दरअसल इसलिए क्योंकि चाहे फिर वो सीरिया हो, चाहे फिर वो जॉर्डन हो या फिर कुवैत हो, तीनों जगहों पर एक तरीके से भीषण हमला हम ये बोल रहे ईरान की हुई है। और यही कारण है कि अमेरिकी सैनिकों में डर से हो गई है महसूस, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी घायल भी हुए हैं इसमें। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। तो सबसे पहले हम अपडेट ये ले लेते हैं क्योंकि जो अपडेट आया है वो अमेरिका के लिए चिंताजनक है और अमेरिका की परेशानी बढ़ा सकता है। कारण ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो मिडिल ईस्ट में जो 3 देश है जहां पर अमेरिकी एयरबेस है वहां पर बड़ा हमला हुआ है। पहला तो हम जो बता दें आपको, ताज़ा जो अपडेट है वो ये है कि जॉर्डन में जो हमला हुआ था उसको लेकर के अब जानकारी सामने आ गई है। तो पहले हम बता देते हैं हमला हुआ कहाँ था जॉर्डन में। तो ईरान ने जॉर्डन के अराजक एयरबेस स्थित अमेरिकी नियंत्रण वाले कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूलिंग स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हुई थी। और वहीं आईआरजीसी ने इस दावे को लेकर के आईआरजीसी ने एक दावा किया इस हमले के बाद कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर 20 हैंगर नष्ट किए हैं। और हैंगर मतलब कि जहां पर सैन्य जो विमान होते हैं उसको वहां पर रखे जाते हैं। तो 20 हैंगर नष्ट किए गए हैं और कई सैनिकों को मार गिराया गया है ईरान के हमलों में। लेकिन वहीं पर अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज करते हुए बताया कि 17 सैनिकों की मौत हुई है, जिसकी अमेरिका ने पुष्टि कर दी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुवैत में जो एयर स्ट्राइक हुई थी। मैं ये 3 दिनों का आपको अपडेट बता रहा हूं, जो 3 बड़े हमले हुए हैं ईरान की। तो दूसरा जो था वो ये था कि कुवैत में ईरान ने जो है कि अल सलमेल एयरबेस पर हमला किया था और कुवैत के तेल व वाटर प्लांट पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें बिजली इलाकों को भी इसमें निशाना बनाया गया था, जिसमें बिजली प्लांट को भी भारी नुकसान इसमें सहना पड़ा था और हवाई अड्डे को भी संचालन जो है कि कुवैत ने रोक दिया था। तो ये कुवैत वाली अपडेट हो गई। उसके बाद सीरिया में भी जो है कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि सीरिया के अल टैनफ क्षेत्र में स्थित अमेरिकी विशेष अभियान कमान केंद्र को भी निशाना बनाया था। तो इन सभी जो हमले हुए थे, इन सभी जगहों पर जो हमले हुए थे ईरान के, इससे ये समझ में आ गया है कि अमेरिका पूरी तरीके से पस्त हो चुका है ईरान के हमले से। लेकिन अमेरिका भी जवाबी हमला रोक नहीं रहा है। अमेरिका जवाबी हमले में, चाहे फिर ईरान की बिजली प्लांट हो या फिर उनके सैन्य ठिकाने हों, सभी जगहों पर लगातार अमेरिका भी हमला कर रहा है। वहीं जॉर्डन में ईरानी जो हमले में मारे गए थे वो 2 अमेरिकी सैनिकों की पहचान हो गई है और अमेरिकी रक्षा विभाग ने जॉर्डन में ईरानी हमले में मारे गए 2 सैनिकों की पहचान करते हुए बताया कि इनमें एक हवाई से 25 वर्षीय जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलेंट जेम्स फिहान थे और दूसरा जो थे वो थे टेक्सास के 19 वर्षीय प्राइवेट इलाविश गोलॉजेस नाम है इनका। तो ये जो 2 सैनिक थे इनकी पहचान हो गई है, जिसको लेकर के अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि की है और दोनों सैनिकों का जो है कि पहचान को लेकर के जानकारी भी साझा की है। वहीं
ईरान ने एक बड़ा धमकी दिया है अमेरिका को इन हमलों के बाद, और एक तरीके से कड़ी चेतावनी देते हुए उनको अमेरिकी सैनिकों को उसका भी रहे हैं। कारण उसका ये है क्योंकि अमेरिका ने ज़मीनी हमले को लेकर के कुछ तैयारी की हुई थी, जिसका उनको एक सूत्र के हवाले से उनको जानकारी मिली थी। उसके बाद जो है कि ईरान भी पूरी तरीके से कुवैत हो, बहरीन हो, इन सभी जगहों पर अमेरिकी ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन चलाने के लिए एक तरीके से धमकी दे डाली थी। तो उसको लेकर के एक सामने बयान आया हुआ है ईरान का कि अगर उसने खार्ग आइलैंड पर कब्जे करने की कोशिश की तो उसके सैनिक जो है कि जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। यानी कि अमेरिकी जो सैनिक है खर्ग जो आइलैंड है वहाँ से वो वापस नहीं जा सकते हैं। वहीं ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाक आइलैंड पर कब्जा से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खर्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए पूरी तरीके से ईरानी सेना IRGC पूरी तरीके से तैयार है। खर्ग आइलैंड जो है फारस की खाड़ी में बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। ये ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और रणनीतिक रूप से भी देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों में भी गिना जाता है। यानी कि आप समझिए कि ईरान के लिए ये जो आइलैंड है कितना महत्वपूर्ण और कितना एक तरीके से मायने रखता है ईरान के लिए। तो उसको लेकर के ये जानकारी थी। घुसपैठ को लेकर के भी IRGC ने अमेरिका को एक तरीके से चेतावनी दे डाली है कि अगर घुसपैठ होता है तो उसका पूरा जवाब जो है कि IRGC देगी। वहीं 5 बड़े अपडेट हम आपको बता देते हैं कि 5 बड़े, ये जो 24 घंटों में जो 5 बड़े अपडेट सामने आए हैं वो, तो पहला जो अपडेट वही था कि जो जॉर्डन, कुवैत और ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। IRGC ने इस हमले को लेकर के बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मौजूदा जो इन तीनों देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वो बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं क्योंकि ईरान पर इस पर बड़ा हमला हुआ है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अभियान आगे भी जारी रहेगी। वहीं दूसरा जो अपडेट है वो है कि कुवैत में जो डिस्टिलेशन प्लांट यानी कि जो प्लांट है, बड़े बड़े जो प्लांट है कुवैत में, उसको भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली जो प्लांट है उसको भारी नुकसान पहुंचा है, चाहे फिर वो वाटर प्लांट हो, इन सभी दोनों प्लांटों पर बड़ा हमला हुआ है और ईरान के इस हमले से भारी नुकसान भी सहना पड़ा है कुवैत को। मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि करते हुए राहत कार्य जारी होने की जानकारी दी है। वही तीसरा जो है कि ईरान जो है कि बड़ा दावा फिर से कर दिया है और उसका कहना है कि अमेरिका ने परमाणु षड्यंत्र को निशाना फिर से बना लिया है। परमाणु प्लांट को फिर से वो निशाना बना रहा है अमेरिका। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि AEOI ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उनके इस परमाणु प्लांट पर बड़ा एक तरीके से हमला किया है और इस हमले की जो जानकारी जो दिया है वो AEOI ने इसको आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी दी है। वही जो चौथा अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ईरान में जो है कि बिजली संकट गहराते जा रहा है। इसके पहले भी ईरान जो है कि ईरान की जो सरकार है वो अपनी जनता से एक अपील की थी कि बिजली और पानी की जो संकट है वो गहराती जा रही है। उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जितना ज़रूरत हो उतना ही आप उसका इस्तेमाल करें क्योंकि लगातार अमेरिका वाटर प्लांट हो या फिर बिजली प्लांट हो दोनों पर निशाना बना रहा है। तो उसको लेकर के भी एक अपडेट आया है कि अमेरिकी हमलों और भीषण गर्मी के बीच ईरान में बिजली संकट बढ़ गया है। तेहरान समेत कई इलाकों में रोज बिजली कटौती हो रही है और जिससे आम जनजीवन और पढ़ाई प्रभावित हो रही है ईरान की जनता को। वहीं पांचवा जो अपडेट वो है कि इराक हॉर्मुज पर निर्भरता घटाने की तैयारी में है। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई ये अपडेट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपको भी पता है कि आवाजाही जो है कि जहाज़ों की बहुत कम हो चुकी है, नियंत्रण हो चुकी है क्योंकि जो पहले जहाज़ों की आवाजाही थी उससे अब एक तरीके से कमी देखने को मिल रही है। कारण उसका यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC ने पूरी तरीके से जहाज़ों की आवाजाही बंद कर दी है। वहीं अमेरिकी जो नाकेबंदी है उसके कारण से ईरान की जो जहाज़ें हैं वो भी एक तरीके से बाईपास नहीं कर पा रही है उनके जो नाकेबंदी है अमेरिका की।
तो पांचवा जो ये अपडेट था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ, तो इराक ने बसरा से तुर्की और सीरिया तक नई तेल पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू किया है। इसका उद्देश्य तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज पर निर्भरता कम करना है। तो ये रह गई 5 बड़ी अपडेट। वहीं ईरान से एक बार फिर धरती कांपने की खबर सामने आ रही है। ईरान में 5 मिनट में 2 बार भूकंप के झटके आए हैं, जिसकी तीव्रता 5.2 से लेकर के 5.7 की तीव्रता नापी गई है। और ये जो इलाका था ईरान का, तो वो ये केरमानशाह प्रांत के खुजराना प्रांत क्षेत्र में आई थी सुबह। और ये जो इसकी टाइमिंग थी, उसकी टाइमिंग को लेकर के सुबह 7:13 पर नापी गई है ये भूकंप। तो ये भूकंप के झटके थे और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, जिसको लेकर के इलाज के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो प्रभावित इलाकों में राहत और सर्वेक्षण का काम जारी है। एक तरफ तो अमेरिका का हमला, दूसरी तरफ भूकंप, इन दोनों को एक तरीके से ईरान झेल रहा है, क्योंकि ईरान में आप इसके पहले भी आप देखे होंगे कि कई बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। और पिछली बार भी, जब सीज़फायर के पहले भी जब युद्ध चल रहे थे, जंग चल रहे थे, तो उस समय भी भूकंप के झटके आए हुए थे। तो उस समय ये आकलन लगा रहा था IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये आकलन लगा रहा था कि कहीं ईरान ने परमाणु परीक्षण तो नहीं कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ जानकारी सामने निकल के नहीं आई। क्योंकि ईरान पहले से ही परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई भी जब थे तो इसके पक्ष में बात नहीं करते थे। उनका कहना था कि परमाणु शक्ति से ज़्यादा ताकतवर हमारी ईरान की जनता है, ईरान की जनता की एकता है। अगर ईरान की जनता में एकता रहेगी तो परमाणु बम बनाने की कोई आवश्यकता ईरान के लिए नहीं है। तो ये रह गई ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई अपडेट। बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे हम लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।